मिनट में सुबह की 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसे संजय सिंह, कहा फिलहाल तानाशाह की तानाशाही को करारा तमाचा मिला है। सिसोदिया की बेल पर जमकर हुआ हंगामा। आखिरकार क्यों दोस्तों नरेंद्र मोदी को 10 साल में पहली बार लेना पड़ा दोस्तों वक्फ बोर्ड के बिल को एक तरीके से वापस, बताएंगे क्यों आखिरकार विपक्ष इतना दमदार पड़ा बीजेपी के ऊपर। असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कह दिया कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, और कैसे दोस्तों अखिलेश की बात को मानना ही पड़ा योगी को, बताएंगे क्या है ये तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के जो है असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी मुस्लिम विरोधी सरकार है, और उसका सीधा सबूत वो बिल है जो बिल वो पार्लियामेंट में लाई थी। ओवैसी ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। उस बिल को पहली बार मोदी सरकार ने दोस्तों 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बिल को मोदी सरकार को एक तरीके से वापस भेजना पड़ा, ज्वाइंट कमेटी के पास भेजना पड़ा, पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी। आपको बता दें अब इस बिल को एक तरीके से रोक लग गई है फिलहाल तो। दरअसल दोस्तों ये बिल पास कराना चाहती थी मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष ने इसको किसी भी तरीके से पास नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात यह है संसद में जोरदार हंगामा हुआ इस बिल को लेकर। उधर दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि सिर्फ मुसलमानों के कानून में घुसना बीजेपी की आदत है। दरअसल दोस्तों बीजेपी चाह रही है जो दान में जमीनें दी जाती हैं, या फिर दरअसल दोस्तों वक्फ का काम ये होता है कि जो आपको दान में जमीन दी गई है, या फिर दोस्तों जो मस्जिद के लिए जमीनें दी जाती हैं, अब सरकार चाह रही है वो भी छीन कर बेच दी जाए। और वैसे ने कहा कि साफ साफ इनकी मंशा नजर आ रही है, जो मस्जिदों के लिए लोग देते थे दोस्तों दान में जगहें, या फिर जो है पैसों से खरीद कर देते हैं, उन जमीनों को हड़पना चाहती है सरकार। और सीधी बात ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बर्फ पड़े संजय सिंह बोले तानाशाह के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, ये देश की जनता ने और खास करके दोस्तों कोर्ट ने मारा है। दरअसल दोस्तों मनीष सिसोदिया को पूरे 18 महीने बाद लगभग जेल से जो है रिहाई मिल गई है, यानी कि 2 साल पूरा मानकर चलिए। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आप मनीष सिसोदिया को जो है कोर्ट से, यानी कि जो बेल है उससे दूर रख रहा हो, जबकि ये उनका हक है। आप कैसे जो है यहाँ पर उनको इस हक से वंचित कर सकते हो। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल जो अभी एविडेंस है उसे देखते हुए हमें लगता है कि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत फिलहाल नहीं है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और वैसे भी बेल मिलना उनका मौलिक अधिकार है। ऐसे में दोस्तों सिसोदिया को बेल देते हुए कोर्ट ने जमकर कड़ी फटकार मोदी सरकार को लगाई। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी माना जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां है, अभी सरकार जो कर रही थी उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो ये मोर्चा खोल दिया है। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल पहले मनीष सिसोदिया से पहले दोस्तों सत्येंद्र जैन को जेल में डाला था, उसके बाद मनीष सिसोदिया को डाला, और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी जेल में ठूस दिया। अब सिसोदिया की बेल के क्या मायने हैं दोस्तों? मनीष सिसोदिया की बेल के सीधे मायने हैं कि आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, और सरकार ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को जेल में बंद कर रखा है बीजेपी ने, ताकि जो केस है दोस्तों जो चुनाव होने वाले हैं उसमें केजरीवाल सिसोदिया कोई ना रहे। लेकिन क्योंकि अब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, इधर आपको ये भी बताते चलें कि बहुत जल्दी केजरीवाल भी बाहर होंगे, भले ही बीजेपी कुछ भी कर ले। आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। कहा हर हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म का एक अलग कम्युनिटी बनी हुई है, एक अलग कम्युनिटी फैसला करती है कि किसको क्या करना है। आप कौन होते हो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में घुसने वाले? उन्होंने अखिलेश यही नहीं रुके दोस्तों। अखिलेश ने कहा कि मैं एक बिल की बात नहीं करना चाहता हूं, वो बिल बहुत पहले लाया गया था और उसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है हमको। बातों ही बातों में दोस्तों CAA का जिक्र छेड़ गए अखिलेश यादव। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है वो वक्फ बोर्ड का फैसला है। वक्फ बोर्ड किसको दे किसको नहीं दे, कितना किराया आता है क्या नहीं आता है, ये सब कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और दोस्तों आप समझिए, ये कोई सरकार
सरकारी जमीनें तो है नहीं, या फिर सरकार ने तो दी नहीं है वक्फा को ये जमीनें, जो वक्फा बोर्ड में अपने टांग घुसड़ने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। वक्फा का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए मेरा दिल है कि मस्जिद के लिए ये जगह दे दूं, जैसे आपका किसी का दिल होता है कि यहाँ मंदिर बनेगा, मैं अपनी ये जगह दे देता हूँ। कोई पैसे वाले लोग होते हैं दोस्तों, वो मस्जिद के लिए जगह दिलवा देते हैं। तो ऐसे ही मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं लोग वक्फा कर देते हैं, उसे वक्फा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों सरकार की मंशा ये चल रही है, अखिलेश ने कहा कि इसमें भी अपनी टांग घुसाड़ो और पूरी तरीके से मुस्लिमों के हर मैटर में घुस जाओ। जाहिर सी बात है, अब घुसने का मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं उसमें लेडीजों को जगह मिले, महिलाओं को जगह मिले। लेकिन दोस्तों इनका सीधा सा मतलब एक ही है कि किसी भी तरीके से वक्फा की जो जमीनें हैं उनको दोस्तों छीन लिया जाए मुसलमानों से और फिर बेच दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों मुसलमानों के बाहर पढ़ने से, नमाज पढ़ने से जो है बहुत परहेज था, तो इन्होंने पाबंदी लगवा दी, बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। मुस्लिमों की 3 तलाक कानून से इनको चुल थी और उसमें घुस गए। यही नहीं, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए दोस्तों, कोड लेकर आए, उसमें भी इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ साजिशें रची। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल हमारे देश में हिंदू मुसलमान हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है। और सीधी सी बात है, जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया पूरे देश में एक कानून चलेगा, तो अभी आपको याद होगा दोस्तों जिन स्वामी जी ने नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी कि अधूरे मंदिर का आप वो कर रहा हो, उन्होंने ही अभी हमला बोलते हुए कहा था कि फिलहाल किसी भी धर्म स्थल में सरकार को नाक नहीं घुसाना चाहिए। ऐसे ही सोना गायब हुआ दोस्तों केदारनाथ से कितने हजार किलो, ये सब जानते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने जमकर हमला बोला और कहा कि फिलहाल वक्फा के साथ भी राजनीति की जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, ये तमाम धर्म स्थल धार्मिक लोगों को संभालने दिया जाए, ना कि सरकार इसमें टांग अड़ाए या फिर नाक घुसड़ने की कोशिश करे। क्योंकि दोस्तों सुनने में तो ये भी आ रहा है मंदिरों में भी यही कर रही है सरकार कि एक हिस्सा मांग रही थी मंदिरों में से इससे पहले। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो कितनी लालची है, धर्म स्थलों को भी नहीं छोड़ती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी को लिया लपेटे में। संजय रावत ने, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी को चेतावनी दी है। संजय रावत का कहना है कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी हारेगी और वो भी सबके सामने हारेगी। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितनी ही ताकत लगा ले वो ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत ने पहले भी चेतावनी दी थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट देते हैं। अब दोस्तों ये बात भी साफ हो गई है कि फिलहाल एक बार फिर से महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर यह कहा जा रहा है कि फिलहाल सरकार की जो बड़ी बड़ी मंशाएं दोस्तों पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, इस बार देश की जनता जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से सरकार को सबक सिखाने वाली है। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल महाराष्ट्र का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव बनेगा। आप लिख कर ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आएगी। क्योंकि ये चुनाव दोस्तों सिर्फ चुनाव नहीं होगा, महाराष्ट्र का ये चुनाव एक तरीके से जंग है। क्योंकि इसलिए मैं जंग बोल रहा हूं इसको दोस्तों कि मोदी सरकार ने सरकार गिरा दी थी उद्धव ठाकरे कांग्रेस की और एनसीपी की, यानी कि जो एमवीए की सरकार थी मिली जुली। लेकिन एक बार फिर से जनता आप देखना इस सरकार को सबक सिखाएगी और दोस्तों इंडिया गठबंधन को बहुमत देगी पूरी तरीके से। ये साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में इस वक्त इंडिया गठबंधन का ही जादू चलेगा, चाहे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर लें या फिर भाजपा नेता। क्योंकि एक चीज साफ